अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ग्रामर को देखा कि ग्रामर क्या है, एंड देन फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है उसकी मतलब को जाना, पार्ट्स क्या होते हैं, स्पीच क्या होते हैं, राइट। तो उसमें जो पहला आपके पास है वो है नाउन, ठीक। अब नाउन क्या होते हैं, हमने वो जो बचपन से हम सुन रहे होते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, विच इज़ राइट, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब को अगर हम जाने कि ये वर्ड जो है एक लातिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है कि नेम, ठीक। अब इस नाउन को इस क्लास में, इस वीडियो में हम नाउन को डीपली स्टडी करेंगे, ठीक, कि नाउन क्या रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और किस किस तरह हम नाउन को एक सेंटेंस में जो है पाते हैं। तो नाउन जो है उसको एक डेफिनेशन जो मैंने अभी देखा कि नाउन कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। आपका प्लेस हो सकते हैं, ठीक है, आपके चीज़ें भी, थिंग्स हो सकते हैं, आइडिया हो सकते हैं, ठीक है। आइडिया के साथ साथ पर्सन्स हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ माइंड्स हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ माइंड हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेस, थिंग, पर्सन, क्वालिटी, एक्शन। अब यहाँ पे आपका जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस कोई भी हो सकते हैं, कराची हैं। थिंग्स में आपके पास आते हैं पेन, बुक, ठीक। आइडिया में कोई भी आइडिया हो, फ्रेंड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, माइंड ना कीजिए। हैप्पीनेस, पर्सन अली, एहसान, आप पर्सन जो भी हो, ठीक है, तो ETC हो सकते हैं। अब क्वालिटी ऑफ माइंड में आपके पास जो है वो लाइकनेस, लव, डार्कनेस। अच्छा, यहाँ पे एक्शन दो तरह के होते हैं आपके पास, दो एक्शंस होते हैं। एक इन्फिनिटिव एक्शन है और एक आपके पास होते हैं जेरेंट। अब इन्फिनिटिव और जेरेंट में क्या फ़र्क है, वो ये आगे हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं आगे। इन्फिनिटिव मतलब इन टू गो, टू स्टडी, ठीक। यहाँ पे जेरेंट गोइंग, स्टडिंग, आपका एक्शन में दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये नाउन हुआ। अच्छा, यहाँ पे नाउन में अगर ये हम देखें कि फर्स्टली नाउन बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे इसका जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ नाउन। अब रूट्स ऑफ नाउन क्या है? रूट्स ऑफ नाउन हमारे पास 4 हैं, ठीक है। पहला उसमें आते हैं रूट्स ऑफ नाउन में केस ऑफ नाउन, ठीक है। केस ऑफ नाउन के बाद है आपके पास काइंड ऑफ नाउन। तीसरा हमारे पास आता है नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। फिर हमारे पास जेंडर आते हैं, जेंडर ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन। ये 4 रूट्स ऑफ नाउन होते हैं, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। पहला केसेस ऑफ नाउन को डिस्कस करते हैं, विच वी हैव ऑलमोस्ट 10 cases of
नाउन। ठीक हो गया जी। अब अब मैं अगर बात करूं कि इन केसेस का नाउन के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक, तो ये जो केसेस हैं ऑफ नाउन के, ये क्या काम कर रहा होता है, ये हमें ये बता रहा होता है कि कैसे tell us about the position of noun। ठीक है, इस नाउन के पोजीशन को हमें बताता है कि एक नाउन कि ये जो नाउन है ये किस किस तरह जो है ये फंक्शन कर रहा होता है। ठीक, तो नाउन की जो बेसिक, अच्छा, नाउन कितने किस्म के होते हैं हमारे पास, नाउन की जो काइंड्स है ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितने काइंड्स हैं। मैं जस्ट इस नाउन का अगर मैं बताऊं कि एक नाउन क्या काम कर रहा होता है, नाउन की जो केसेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि 10 केसेस हैं हमारे पास, तो इस 10 को अगर मैं मेंशन एक वीडियो में करूँ तो वीडियो जो है वो इट वुड बी क्वाइट प्रोलॉन्ग, मोर देन 20-25 मिनट्स। अगर मैं शॉर्ट वीडियो में 4 केसेस बताऊं, अगर अच्छी तरह मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं तो शॉर्ट वीडियो में, तो इट वुड बी गुड। अच्छा, फर्स्ट केस हमारे पास है सब्जेक्टिव केस। ठीक, तो इस सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, अच्छा, सब्जेक्टिव केस में एक नाउन जो है, नाउन वर्क्स एज एन सब्जेक्ट। ठीक हो गया, कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल फार्मूला, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अली प्लेज क्रिकेट। ठीक, यहाँ पे मेरे पास ये अली जो है ये सब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है, ये क्रिकेट मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ये अली जो है एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एक एज अ नोमिनेटिव केस है, मीन्स सब्जेक्टिव केस है, नेक्स्ट नोमिनेट ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे पास वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अली जो है एक सब्जेक्टिव केस है, मेरे पास सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे एक नाउन जो है एक सब्जेक्टिव केस है, एक नोमिनेटिव जिसको हम कहते हैं, एक नोमिनेटिव केस जो है एक सब्जेक्टिव काम कर रहा होता है। कोई भी नाउन अगर एज अ सब्जेक्ट काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं, नोमिनेटिव केस। ठीक, एक नाउन एज अ सब्जेक्ट भी काम करते हैं, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। तो एज अ सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, एक और मैं डेफिनेशन सेंटेंस लिखूं कि आई फॉरगेट माई पेन। अब मेरे पास ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेरे पास क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगेन जो फार्मूला मैंने, एक सिंपल फार्मूला था, सब्जेक्ट को हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस में, वर्ब देखते हैं एंड ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो कोई भी नाउन अगर एज अ सब्जेक्ट काम करे तो उसे हम नोमिनेटिव केस कहते हैं। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है,
ऑब्जेक्टिव केस। अब इस केस में नाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, मैं पूरा लिखूं, एज एन ऑब्जेक्ट। इसका जो फॉर्मूला है, मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक, कैसे कैसे मैं कहता हूँ कि अली राइट्स अ लेटर। अब ये जो लेटर है, ये हमारे पास क्या है, एक नाउन है लेटर। तो नाउन क्या काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट। कि मैं कहूँ कि यहाँ पे वो जो मैंने कहा कि अली प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट क्या है हमारे पास, एक नाउन है। तो अगर ये एक नाउन ऑब्जेक्ट की थ्रू भी काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि नाउन एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। गेट इट? तो ये एक सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसके साथ साथ अगर ये एक दो को और डिस्कस करते हैं इसके केसेस में, इसके केसेस हमारे पास एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एक केस है। ठीक, अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कोई भी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में कोई भी वर्ड या फ्रेज जो है, ये अपने साथ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं लिंकिंग वर्ब को। लिंकिंग वर्ब, अब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब ये एक पार्ट ऑफ वर्ब है, ठीक है। इसको हम वर्ब में ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जस्ट इसको समझने, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को समझने के लिए लिंकिंग वर्ब को थोड़ा बहुत देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं कि इट शो द रिलेशनशिप between the subject and complement। ये क्या कर रहे होते हैं कि जो एक सब्जेक्ट है और एक कंप्लीमेंट है, इनके दरमियान में जो कुछ है वो क्या होते हैं, हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ये शो करा होता है इन रिलेशनशिप को इन दोनों के दरमियान। एक सेंटेंस से समझते हैं। मैं कहता हूँ कि अदनान इज़ अ टीचर। अब मेरे पास अदनान क्या है, एक सब्जेक्ट है। टीचर क्या है मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब ये इस मेरे पास एक लिंकिंग वर्ब है। क्यों वो लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, राइट। अगर मैं इसको निकालूं, अच्छा कुछ लोग इसको कहते हैं कि बी फॉर्म, राइट, बी फॉर्म इसको कहते हैं। लेकिन ये अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो जो कि सब्जेक्ट को डिफेंड कर रहा होता है, तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। हाउ लाइक, मैं कहता हूं कि अली इज अ डॉक्टर। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर तो अली है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये क्या होता है, ये एक नॉमिनेटिव केस है। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो इज है, ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की बात करूं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, अच्छा मैंने पहले जो बात की थी कि एक सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक नाउन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और एक नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं।
ठीक है। मैं कहता हूँ कि ई इज़ ए आई फाउंड अली स्लीपिंग। ठीक है। अब ये स्लीपिंग कौन सो रहा होता है? आई सो रहा होता है? नहीं, सो तो ये रहा होता है अली। तो हम किसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? एक ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ठीक हो गया जी। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे, अच्छा ऑब्जेक्ट में देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ब, जस्ट वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने डिस्कस किया लिंकिंग, हमने सब्जेक्टिव को देखा, सही, सब्जेक्टिव केस को, जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। Along with that we discuss the objective case। हमने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को देखा, हमने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को देखा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को हमने देखा। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो केसेस हैं ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन we will discuss inshallah in next lecture. Thank you.